दोस्तों, एक लड़का चाय और पकौड़े बेचने के लिए पटना के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। दरअसल जो ट्रेन आ रही थी वह पटना से दिल्ली की तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद ट्रेन पटना के रेलवे स्टेशन पर आ जाती है और वह लड़का ट्रेन में चाय और पकौड़े बेचने के लिए चढ़ जाता है। वह चिल्लाकर सामान बेचने लगता है। चाय ले लो, पकौड़े ले लो, पकौड़े ले लो। इस तरीके से वह लड़का चाय और पकौड़े ट्रेन के अंदर बेचने लगता है। कुछ यात्री चाय खरीदते हैं तो कुछ उससे गरम-गरम पकौड़े भी खरीदते हैं। वह लड़का एक बोगी से दूसरी बोगी में और दूसरी बोगी से तीसरी बोगी में चाय पकौड़े बेचता हुआ जा रहा था। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, भैया, मुझे भी पकौड़ा लेना है। लड़का जब पकौड़ा देने के लिए उस लड़की के पास जाता है और उसे पकौड़ा दे देता है, फिर उससे पैसा ले लेता है। लड़का वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही लड़की उस लड़के को देखती है और उसका चेहरा पहचानती है, वह एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं, बल्कि उस लड़की का तलाकशुदा पति था। दोनों का 5 साल पहले तलाक हो चुका था। अब 5 साल बाद जब लड़की अपने पति को इस हाल में देखती है, तो वह एकदम से परेशान हो जाती है। लड़का उस दिन लड़की को पहचान नहीं पाता, क्योंकि लड़की ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। इस वजह से लड़का उसका चेहरा नहीं देख पाता। वह लड़का पकौड़ा देने के बाद दूसरी बोगी में चाय बेचने के लिए चला जाता है, लेकिन लड़की उस लड़के का पीछा करने लगती है। जहां भी वह लड़का चाय और पकौड़े बेचने के लिए जाता, लड़की उसके पीछे-पीछे चली जाती थी। लड़का सोचता था, ये महिला मेरा पीछा क्यों कर रही है? लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। लड़की भी उससे कुछ नहीं कहती थी। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन दोनों दूर-दूर रहते थे और कुछ भी नहीं बोलते थे। कुछ देर बाद लड़की सोचती है और फिर उसके पास जाती है। वह लड़के से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का कहता है, मैम, आपको मेरे नाम से क्या मतलब है? आपको मेरे बारे में क्यों जानना है? फिर लड़की कहती है, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो? मैं कौन हूँ? दोस्तों, वह लड़की और लड़के के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। जब दोनों के बीच बातें होती हैं, तो लड़के को यह पता चलता है कि वह लड़की कोई और नहीं, बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी है, जिसे उसने अपने घर से निकाल दिया था। जब उस लड़के को यह बात पता चलती है कि वह उसकी पत्नी है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस दिन वह लड़की कुछ ऐसा काम करती है कि ट्रेन के अंदर जितने भी लोग बैठे होते हैं, सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी लोग फूट-फूट कर रोने लगते हैं। वह लड़की अब एक एसडीएम बन चुकी थी और अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए दिल्ली जा रही थी। तभी यह हादसा ट्रेन के अंदर हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिल को छू जाने वाली है। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला और भी बढ़े और मैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ रोज़ आपको सुनाती रहूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना पटना की है और लड़के का नाम मनीष है। मनीष पटना में ही रहता है और उसका घर भी पटना में है। मनीष पढ़ाई में बहुत अच्छा लड़का था और जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तब मनीष के पिताजी उसकी शादी करवा देते हैं। मनीष की शादी जिस लड़की से हुई थी, उसका नाम दिव्या कुमारी था। दिव्या भी पटना की रहने वाली थी और मनीष के घर से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर था। दिव्या भी पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की थी और पढ़ लिख कर वह कुछ बनना चाहती थी। लेकिन दिव्या की 4 बहनें थीं और वह घर में सबसे बड़ी थी। इस वजह से उसके पापा ने दिव्या की शादी बहुत कम उम्र में ही करवा दी। जब दिव्या शादी के बाद मनीष के घर आई, तो दोनों लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी शादी घरवालों की मर्जी से हुई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोस्तों, मनीष अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार उतना ही करना चाहिए जितना कि वह हजम कर पाए। नहीं तो अगर प्यार बहुत ज्यादा होने लगेगा, तो वह हद से आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, यही हाल हुआ था मनीष और दिव्या के साथ। मनीष के पिताजी की एक चाय की दुकान थी, जो पटना रेलवे स्टेशन के बाहर लगती थी और उनका चाय और पकौड़ा बेचने का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। मनीष भी उनके साथ दुकान पर रहता था और उनका हाथ बंटाता था। शादी के बाद मनीष रोज अपने पिताजी के साथ दुकान पर जाता था और जब दुकान बंद करता था, तो रात के 8 बजे तक घर वापस आता था। इसी तरह इन दोनों की और सबकी जिंदगी गुजर रही थी। इसी दौरान दिव्या जब घर का सारा काम खत्म कर लेती थी, तो अपने मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाती थी और दोस्तों से बातचीत करने लगती थी। लेकिन मनीष जब भी दिव्या को फोन करता था, तो उसका फोन हमेशा बिजी आता था। मनीष ने एक दिन दिव्या से पूछा, तुम पूरे दिन किससे बात करती रहती हो? तो दिव्या ने कहा, मेरी कुछ सहेलियां हैं, मैं उनसे पढ़ाई और एग्जाम के बारे में बात करती हूँ। लेकिन मनीष को बहुत बुरा लगता था जब उसकी पत्नी फोन पर किसी और से बात करती थी। मनीष नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसके अलावा किसी और से बात करे। अब वक्त गुजरने लगा और इन दोनों की शादी को 6 महीने हो गए थे। 6 महीने बाद मनीष और दिव्या के बीच
लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। मनीष बार-बार कहता था, तुम किसी से बात मत करो। और कभी-कभी तो वह दिव्या का मोबाइल छीनकर 4-5 दिन तक अपने पास रख लेता था। लेकिन दिव्या एक समझदार और पढ़ाई में सक्षम लड़की थी और वह कभी भी गलत काम नहीं करती थी। दिव्या जैसी लड़की शायद बहुत कम ही मिलती है, लेकिन मनीष हमेशा अपनी पत्नी पर शक करता था। मनीष को ऐसा लगता था कि उसकी पत्नी किसी और से बातचीत करती है। कई बार मनीष ने दिव्या से पूछा भी, तो दिव्या ने कहा, देखो, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और अगर मैं किसी से बात भी करती हूँ, तो वह मेरे लिए जरूरी होता है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन मनीष अपनी पत्नी की बातों को नहीं मानता था। जब मनीष दिव्या का मोबाइल अपने पास रखता था, तो दिव्या को पढ़ाई करने में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि दिव्या ऑनलाइन क्लास करती थी। इस तरह दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया और शादी के 1 साल बाद इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि दिव्या अपने पापा को फोन करके कहती है, पापा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ मैं हमेशा तनाव में रहती हूँ और मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती। यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और हर रोज लड़ाई होती है। पापा, मैं आपके पास आना चाहती हूँ और वहीं रहकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। दोस्तों, जब दिव्या के पापा उसकी बातें सुनते हैं, तो वे दिव्या को बहुत समझाते हैं और कहते हैं, बेटा, देखो, शादी के बाद जो घर होता है, वह ससुराल ही तुम्हारा घर है। अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि वहां से तुम मेरे पास चली आओगी, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी और फिर ससुराल जाओगी, तो ऐसा नहीं होगा। उस दिन दिव्या के पापा फोन करके मनीष को भी समझाते हैं और मनीष से कहते हैं, बेटा, दिव्या के साथ ऐसा मत करो, उसे पढ़ने दो, क्योंकि उसे पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है और वह अच्छे से पढ़ नहीं पाती। जब मनीष को यह बात पता चलती है कि उसकी पत्नी अपने पापा से शिकायत कर रही है, तो उस दिन मनीष गुस्से में आकर दिव्या को बहुत मारता पीटता है। जब मनीष दिव्या को मारने लगता है, तो दिव्या को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह अपने कमरे में जाती है, कुछ कपड़े पैक करती है और घर छोड़कर अपने पापा के घर चली जाती है। मनीष से कहती है, मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हारे दरवाजे पर कदम नहीं रखूंगी और अब से हमारा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। इतना कहकर दिव्या अपने ससुराल को छोड़ देती है और अपने माता पिता के घर चली जाती है। दोस्तों, माता पिता तो हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वे कभी गलत नहीं कर सकते। दिव्या के माता पिता भी बहुत मजबूर हो गए थे और वे कुछ नहीं कह सके। अब दिव्या अपने माता पिता के घर रहने लगी। वह 5 साल तक वहां रहकर बहुत मेहनत करती है और मन लगाकर पढ़ाई करती है। इन 5 सालों में दिव्या कई बार नौकरी के लिए एग्जाम देती है, कई बार फेल भी हो जाती है। फिर भी वह हार नहीं मानती। दिव्या पढ़ाई में बहुत तेज थी और अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देती थी। उसके माता-पिता भी उसे पढ़ने से मना नहीं करते थे। फिर एक दिन दिव्या के घर एक पोस्टमैन का लेटर आता है, जब उसका जॉइनिंग लेटर था और दिव्या अब एसडीएम बन चुकी थी। जब दिव्या अपने माता-पिता को बताती है कि उसका जॉइनिंग लेटर आया है, तो घर में बहुत खुशी का माहौल बन जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। दिव्या के माता-पिता ने भगवान से मन्नत मांगी थी कि उनकी बेटी की नौकरी लग जाए। जब दिव्या एसडीएम बन जाती है, तो गांव के लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अच्छा हुआ, हमारे गांव की एक लड़की एसडीएम बन गई और हमारे गांव का नाम रोशन किया। अब दूसरी तरफ मनीष की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। दिव्या जब अपने ससुराल को छोड़कर अपने माता-पिता के पास चली गई थी, तो मनीष की हालत बहुत खराब हो गई थी। वह बहुत तनाव में रहने लगा। पापा की दुकान पर भी नहीं जाता था और दुकान भी छोड़ दी थी। वह दिन रात घर पर पड़ा रहता था और दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था। मनीष को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। लेकिन दोस्तों, तभी एक दिन मनीष के पापा की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। वे इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। मनीष अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। इस कारण वह अपनी माँ को लेकर अपने घर पर रहने लगता है, तो उसकी दुकान को चलाने वाला कोई नहीं था। मजबूरी में घर का खर्च चलाने और अपनी बुजुर्ग माँ की देखभाल करने के लिए मनीष अपने पापा की चाय और पकौड़े की दुकान को चलाने लगता है। अब मनीष अपनी माँ के साथ दुकान पर जाने लगता है। उसकी माँ पकौड़े और चाय बनाती थी और मनीष स्टेशन पर जाकर चाय ट्रेन के अंदर बेचता था। इस तरह मनीष की जिंदगी गुजर रही थी। इसी दौरान दिव्या जब एसडीएम बन जाती है, तो अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए दिल्ली जा रही थी। दिव्या पटना रेलवे स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। जब ट्रेन आती है और वह उसमें बैठ जाती है, तो मनीष चाय और पकौड़े बेचने के लिए स्टेशन पर जाता है। वह उसी ट्रेन में चढ़ जाता है। मनीष एक बोगी से दूसरी बोगी में चाय बेचते हुए आगे बढ़ता जाता है। कुछ लोग उसकी चाय खरीदते हैं, तो कुछ लोग पकौड़े। जैसे ही मनीष एक बोगी से दूसरी बोगी में जाता है, पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, भैया, मुझे भी पकौड़े देना, मुझे भी दे दो। मनीष जब पीछे मुड़कर देखता है, तो वह लड़की दिव्या होती है,
जो अपने चेहरे को दुपट्टे से ढके हुए थी। जब दिव्या मनीष को चाय और पकौड़े बेचते हुए देखती है, तो उसके मन में कई सवाल उठते हैं। दिव्या सोचने लगती है कि आखिरकार मनीष की जिंदगी में ऐसा क्या हो गया कि यह यहाँ चाय बेच रहा है। ये तो पहले बहुत फैशनेबल लड़का था, बाइक से घूमता था, लेकिन अब यह चाय क्यों बेच रहा है? यह सवाल दिव्या के मन में बैठ जाता है और वह मनीष के पीछे पीछे जाने लगती है। मनीष कई बार सोचता है कि वह क्यों उसके पीछे आ रही है, लेकिन मनीष कुछ नहीं बोलता। दिव्या भी मनीष से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करे, इसलिए वह चुप रहती है। काफी समय बाद दिव्या हिम्मत जुटाकर मनीष के पास जाती है और कहती है, तुम्हारा नाम क्या है? पहले वह दिखाती है जैसे कि उसे मनीष का नाम नहीं पता हो। मनीष जवाब देता है, मैम, मेरा नाम जानकर आप क्या करोगी? दिव्या कहती है, देखो, तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? बीत्या हो? मनीष अपना नाम और पता बताता है। तब दिव्या कहती है, तुम्हारे पापा यहाँ चाय और पकौड़े बेचते थे, लेकिन अब तुम क्यों बेच रहे हो? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? जब मनीष यह सुनता है, तो वह बहुत चौंक जाता है। वह दिव्या से पूछता है, एक बात बताइए, आप कौन हैं? और आप मेरे बारे में इतना कैसे जानती हैं? आप मेरे पापा के बारे में कैसे जानती हैं? दिव्या अपना दुपट्टा चेहरे से हटाती है और जैसे ही मनीष उसकी पहचान करता है, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। मनीष का हाथ से चाय की केतली गिर जाती है। ट्रेन के अंदर बैठे सभी लोग मनीष और दिव्या को देख रहे होते हैं। दिव्या अपना चेहरा दिखाती है और मनीष पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वह कुछ नहीं बोल पाता। फिर मनीष दिव्या से पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? दिव्या जवाब देती है, मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए जा रही हूँ। मैंने एग्जाम दिया था और उसे पास कर लिया है। अब मैं एसडीएम बन गई हूँ। मनीष को यह सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है। वह और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर दिव्या मनीष से पूछती है, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं और तुम कैसे हो? मनीष कहता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम तो देख ही रही हो मेरी हालत। तुम्हारे जाने के बाद मेरे पिताजी गुजर गए और अब मैं अपनी माँ के साथ अकेला हूँ। तुम तो जानती ही हो कि मेरे पापा की चाय और पकौड़े की दुकान थी। अब मजबूरी में मैं वही दुकान चला रहा हूँ और अपनी माँ की देखभाल कर रहा हूँ। जब दिव्या को यह पता चलता है कि मनीष के पापा की मृत्यु हो चुकी है, तो वह पूरी तरह से भावुक हो जाती है। ट्रेन में बैठी हुई सभी लोग उसकी भावनाओं को महसूस करते हैं। दिव्या के आंसू निकल आते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि मनीष के पिताजी दिव्या को बहुत मानते थे, लक्ष्मी की तरह मानते थे और दिव्या के लिए उनका सम्मान अपार था। दिव्या मनीष से कहती है कि वह उसकी माँ से मिलना चाहती है। इसके बाद दिव्या मनीष के साथ उसकी दुकान पर जाती है, जहाँ मनीष की माँ उन्हें 6 साल बाद देखती है। मनीष की माँ भावुक हो जाती है और कहती हैं, दिव्या बेटा, जो भी गलत हुआ, उसे भूल जाओ। वह मनीष और दिव्या की शादी की बात करती हैं और मनीष की माँ दिव्या से कहती हैं, तुम मनीष के साथ रहो, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम जब उसके साथ थीं, तब वह कितना अच्छा था, लेकिन अब उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। मनीष की माँ ने दिव्या से यह भी कहा कि जब मनीष की शादी हुई थी, तो वह एक स्वस्थ और खुशहाल लड़का था, लेकिन दिव्या के जाने के बाद वह पूरी तरह से बदल गया। अब वह बहुत दुबला और थका हुआ सा लगने लगा है। दिव्या मनीष की माँ से कहती है, माँ, मैं अभी ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ, लेकिन जब ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं मनीष के साथ रहूंगी या नहीं। कुछ समय बाद दिव्या का ट्रेनिंग पूरा हो जाता है और वह सबसे पहले अपने माता पिता से मिलती है। वह उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है और फिर उनसे कहती है, पापा, जब मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, तो मेरी मुलाकात मनीष से हुई थी। वह पहले जैसा नहीं है, वह सुधर चुका है और वह कामकाजी है और अपनी माँ की सेवा करता है। दिव्या अपने माता पिता से कहती है, मैं मनीष के साथ रहना चाहती हूँ। मेरी शादी उससे हुई थी और मैं उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दिव्या के माता पिता उसे समझाते हैं, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है। तुम अब एक एसडीएम बन चुकी हो और लोगों के बीच तुम्हारा रुतबा है। अगर तुम मनीष से शादी करोगी, तो तुम्हारी बदनामी होगी। दिव्या अपने माता पिता से कहती है, मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं। जब आपने मेरी शादी मनीष से करवाई थी, तो अब आप मुझे उसके साथ रहने से क्यों मना कर रहे हैं? फिर दिव्या अपने माता पिता को समझाती है और अंत में वह उन्हें मना लेती है। दिव्या की माँ, पापा और तीनों बहनें एक साथ बैठी होती हैं। तब दिव्या अपने फोन से मनीष को कॉल करती है और कहती है, मनीष, मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। दिव्या के माता पिता से मिलने के बाद मनीष उन्हें यकीन दिलाता है कि वह कभी भी दिव्या के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। वह कहता है, पिताजी, मेरी गलती हुई थी, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं दिव्या को हमेशा खुश रखूंगा।
दिव्या के माता-पिता मनीष की बातों से संतुष्ट होते हैं और मान लेते हैं कि वह अपनी बेटी के साथ सही रहेगा। गांव में लोग तरह-तरह की बातें करते थे। यह भी कहते थे कि दिव्या ने मनीष से तलाक ले लिया क्योंकि मनीष का चाल-चलन ठीक नहीं था। लेकिन दिव्या के माता-पिता अब यह मानते हैं कि वह मनीष के साथ रहकर अपनी इज्जत और रिश्ते को बचाएगी। कुछ समय बाद दिव्या अपनी ड्यूटी के लिए ज्वाइनिंग पर जाती है और मनीष तथा उसकी माँ को अपने साथ ले आती है। दिव्या मनीष की चाय और पकौड़े की दुकान बंद करवा देती है। अब दिव्या, मनीष और उसकी माँ खुशी-खुशी एक साथ रहने लगते हैं।